मानव इतिहास के उस पहले और सबसे लंबे चैप्टर में ले जाएगा। ये वो कहानी है जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये हम सब की कहानी की शुरुआत है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन हम जिस दौर की बात करने जा रहे हैं वो धरती पर इंसान के पूरे सफर का 99% हिस्सा है। मतलब हमारी कहानी की लगभग पूरी किताब सिर्फ इसी एक दौर में लिखी गई थी। तो ये पुरापाषाण काल, या जिसे अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है पुराना पत्थर का युग। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। हम बात कर रहे हैं आज से 25 लाख साल पहले से लेकर बस 12,000 साल पहले तक फैले एक बहुत ही विशाल समय की। आज के इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। हम सबसे पहले इस पहले चैप्टर को समझेंगे, फिर निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल में हुई तरक्की को देखेंगे। इसके बाद हम भारत में इसके सबूतों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये महान युग खत्म कैसे हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से। ये वो समय था जब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि एक आविष्कारक बन रहा था। यहीं से टेक्नोलॉजी की सुबह हुई। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगता है कि ये दौर कितना कितना लंबा था। साफ दिखता है कि निम्न पुरापाषाण काल ही इस पूरे युग का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लाखों सालों तक चला। और उस वक्त की दुनिया थी कैसी? सोचिए, एक बर्फ की दुनिया। इस दौर का ज्यादातर वक्त एक बहुत ही ठंडे, मुश्किल आइस एज में गुजरा। मतलब जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और उस आविष्कार का सबसे पहला फल थे ये औजार, हस्तकुठार यानी हैंड एक्स, खंडक और विदारणी। आज देखने में ये शायद बहुत साधारण पत्थर लगें, पर उस जमाने के लिए ये एक क्रांति थे। इन्हीं से काटना, छीलना, खोदना सब कुछ मुमकिन हुआ। जिंदा रहने की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा फायदा था। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हम कहानी के अगले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ बेहतर औजारों की बात नहीं थी, ये हमारे पूर्वजों के दिमाग में आई एक बहुत बड़ी छलांग थी। सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। तो ये बड़ा बदलाव था क्या? देखिए, पहले औजार पत्थर के मोटे भारी हिस्से यानी कौर से बनते थे, लेकिन अब हमारे पूर्वजों ने एक कमाल की चीज समझी। उन्होंने पत्थर से तोड़े गए पतले धारदार टुकड़ों, जिन्हें शल्क या फ्लेक कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। इनसे जो औजार बने वो हल्के थे, छोटे थे और कहीं ज्यादा सटीक थे। इस नई टेक्नोलॉजी से औजारों का एक पूरा नया सेट तैयार हो गया। फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी। ये अब सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये स्पेशलाइज्ड टूल्स थे। कोई भाले की नोक बनाने के काम आता था, तो कोई चमड़े में छेद करने के। मतलब अब और भी मुश्किल काम किए जा सकते थे। और अब हम आते हैं पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में। ये एक ऐसा दौर था जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, बल्कि माहौल बदला। और सबसे बड़ी बात, हमारे जैसे दिखने वाले पूर्वज दुनिया के मंच पर आए। इस दौर की पहचान दो बड़ी घटनाओं से होती है। पहली, आइस एज अपने आखिरी दौर में थी, मौसम बदल रहा था, जमीन का नक्शा बदल रहा था। और दूसरी और सबसे अहम, हमारी अपनी प्रजाति यानी होमो सेपियंस का आगमन हुआ। और होमो सेपियंस के आने के साथ ही जो औजार बने वो वाकई देखने लायक थे। पहले से कई ज्यादा तेज, ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरती से तराशे हुए। ये हमारे पूर्वजों के बढ़ते हुनर को दिखाते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी कहानी दुनिया भर में चल रही थी, इसका भारत से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमारी पूर्वजों की एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी छुपी हुई है। और इस कहानी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये वो शख्स थे जिन्होंने 1863 में भारत में पहली बार पुरापाषाण काल के औजार खोजे, और यहीं से भारत में प्रागैतिहासिक खोज का एक पूरा नया चैप्टर शुरू हुआ। उनकी खोज के बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। आज पूरे भारत में ऐसी सैकड़ों जगह मिली हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से लेकर मध्य प्रदेश के भीमबेटका तक, कर्नाटक के हुस्नेगी से लेकर राजस्थान के डिडवाना तक। ये सारी जगह बताती हैं कि शुरुआती इंसान भारत में दूर दूर तक फैले हुए थे।
तो पाषाण युग के इस लंबे सफर के आखिर में पहुंचते पहुंचते एक पल रुककर ये सोचना तो बनता है कि इस दौर ने हमें आखिर दिया क्या। पुरा पाषाण काल की विरासत क्या है? ये वो नींव है जिस पर हम आज खड़े हैं। औजारों का आविष्कार, शिकार पर आधारित जीवन और शायद सबसे जरूरी आग की खोज और उसका इस्तेमाल। ये वो चीजें हैं जिनके बिना आगे की कोई भी सभ्यता मुमकिन ही नहीं थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, लगभग 25 लाख साल तक एक ही तरह से जीने के बाद, शिकार और चीजें इकट्ठा करने में माहिर होने के बाद, इंसानियत के लिए अगला बड़ा कदम क्या था? वो कौन सी क्रांति थी जो सब कुछ बदलने वाली थी?